on behalf of my colleagues, my leader of the team will also speak. लेकिन आपको ये साफ तौर पे कहूं, हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पे आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की है, क्योंकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अलावा मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। हालात किस तरह, लोग क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? आप सब आपके सबके चैनल के लोग हैं। हालात खौफनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक, सामूहिक पीड़ा का क्षण है और देश को एक स्वर में संदेश देना होगा कि ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। सर, गवर्नर ने ये भी कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, तो क्या ये चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हुई ऑल पार्टी मीटिंग में। मनोज सर, एक सिंगल स्टेशन बंद हो चुकी है और पूरा का पूरा स्थिति बहुत टेंशन में है। हर व्यक्ति पीस चाहता है, हर व्यक्ति अपने घरों में वापस लौटना चाहता है, परंतु सरकार की तरफ से सब निराश है। गवर्नर से मिले, गवर्नर भी इस बात की ओपिनियन में थी। जो सुझाव हमने गवर्नर को लिख के दिए, गवर्नर साहबा भी चाहते थे कि हर पार्टी का पीस प्रोसेशन वहाँ पे होना चाहिए, सबकी बड़ी कम्युनिटीज के लोगों से मिलके सबकी बात होनी चाहिए। सर, मणिपुर विजिट करके आप आ रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पे करंट सिचुएशन है, क्या हालात हैं? अभी भी जैसे था वैसे ही है, अभी भी हिंसा हो रहा है। हम लोग दोनों समुदाय के लोगों से मिले हैं और हम लोग का मकसद जल्दी से जल्दी शांति वहाँ पर स्थापना हो। गवर्नर से आप लोग मिले, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या? हाँ, जब गवर्नर से हम लोग वही जो रिलीफ कैंप्स में लोगों से हमको जानकारी मिली, वो सब चीज़ हम गवर्नर को हम लोग बताए हैं और गवर्नर भी पॉजिटिव थे। रिलीफ कैंप की क्या सिचुएशन है? पार्लियामेंट में मुद्दा रखेंगे कल, आप लोग चल पाएगी पार्लियामेंट? वो हम लोग का इंडिया के जो पार्टीज हैं सब मिल करके कल सुबह मीटिंग है, मीटिंग में हम लोग रिलीफ कैंप की क्या सिचुएशन है? रिलीफ कैंप में रिलीफ वर्क सब चल रहा है, तो उन लोगों का जो भी अगर कोई कुछ कमी था तो वो सब चीज़ भी हम सरकार को, हमने गवर्नर साहब को बताया। बातचीत से सब ठीक हो, पर गवर्नर भी क्या करेंगे? हमने कहा कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन चाहते थे पर सरकार नहीं मानी, तभी हम इंडिया अलायंस से आए। उनका भी कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर के समस्या का समाधान होना चाहिए। तो हमने उनको कहा है कि आप सरकार को बोलिए, हम तैयार हैं। बिल्कुल रखेंगे। प्रधानमंत्री जब आएंगे पार्लियामेंट में तब बात रखी जाएंगी, उनका आना जरूरी है। वो तो आए ही नहीं राज्यसभा में ना लोकसभा में, आने से हम जरूर बोलेंगे। लोग क्या कहना चाह रहे हैं सर? लोग किस तरीके के हालात? नहीं, लोग यही कह रहे हैं कि उनकी आज भी वो शिविर में है, 3 महीने हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनका भविष्य आज भी अंधकार में है और लोगों के बीच में जो अशांति और अविश्वास का जो वातावरण है उसको लेकर राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना चाहिए। लोगों ने स्वीकार किया, हमको स्वागत किया जो इंडिया अलायंस से हम जो गए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि इससे और बड़ी मुहिम आज जो हमने पहल की, हमारे पहल को देखकर अब एनडीए पार्टीज और प्रधानमंत्री इस रास्ते पर चले। और उस राज्य में दो समाज एक दूसरे के खिलाफ इतनी कटुता पैदा हुई है कि जो कुछ हादसे होते रहे और सरकार देखती रही, उससे दूरी ज्यादा बढ़ गई है। अब बाकी जो कॉमन लोग हैं उनको तो लगता है भैया खत्म होना चाहिए, लेकिन खत्म कैसे करे, उसमें चर्चा की आवश्यकता बहुत है। और जिस तरह से राज्य की सरकार कर रही है, हमें नहीं लगता उससे कोई आज भी दवाएं हो, कुछ जरूरत हो, गाड़ियां रुकी जाती। बॉर्डर हो गया अंदर, राज्य के अंदर 2 बॉर्डर होगी, एक समाज की एक बॉर्डर, दूसरे समाज की दूसरे। एक दूसरे को यहाँ वहां आना मुश्किल लग रहा है, डर लग रहा है। अब उसमें न्याय अन्याय की इस वक्त तो बात नहीं कर सकते कि किसने क्या किया, लेकिन ये कटुता कम करने की आवश्यकता है। और सबसे पहली आवश्यकता है जो घर बसे जल गए उनको घर बसा के देना है। अब उनका कहना है कि घर हमारे वहीं बसे,
तब जाकर होगा। तो इसलिए मुझे लगता है जो स्थिति है एक विभाजन के स्तर पर वो राज्य खड़ा है, कटघरे पे, ऐसा विभाजन की रिलीफ की बात कैंप की सर क्या कुछ स्थिति है? 60,000 लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। सही है। हमने देखा महिलाओं की हालत बहुत बुरी है, कपड़े, रास्ता, खाना पीना, एक एक कमरे में 30-40 रूम, स्कूल के रूम में बड़े बैठे हुए, उसमें प्रेग्नेंट महिला है, कुछ वैसी है, छोटे बच्चे हैं, दवाएं हैं, खान पान से सरकार उधर की जो कुछ कर रही है वो उससे कुछ उनको समाधान नहीं है। अब रही बात, जब तक रिहेबिलिटेशन नहीं होता दो तरफ से, फिजिकल और मानसिक, तब तक। गवर्नर से क्या बातचीत हुई सर? गवर्नर मैडम तो नहीं है, बोली 5 ही महीने मुझे हुए हैं, लेकिन मैंने भी प्रयास किए। वो उन्होंने कुछ सुझाव केंद्र की सरकार को भी दिए, लेकिन उस केंद्र सरकार कुछ करती नहीं समझ रहा है। पार्लियामेंट See, the Manipur situation is still worsening. People who are living in the relief camp are not being well, their needs are not being well satisfied. Even medicine, primary medicine is not being provided. Ladies, children, male, all people are living together under one roof. It is very, very pathetic situation to see the relief camps. So our urgent need is to have all the facilities to the relief camps, and also we have demanded to the governor that immediately an all-party delegation has to be sent to the state of Manipur so as to see the situation and to give some recommendation to the government of India. Because the question is very complicated and it is totally confusing situation. Is that so many aspects are there as far as this rights or ethnic violence is concerned. So that has to be addressed. The Prime Minister as well as the government of Manipur is still keeping silence is not good, and that is the reason by which we are not able to resolve the issue so far. So our humble suggestion to the government of India is, please better late than never. If you are not interfering into the affairs and to have a political resolution, the situation will be very worse and it will be affecting the northern states and it will be affecting the security, even the security of the nation. But sir, BJP is saying that, BJP leaders are saying that you all go there for only a photo op. See why we have gone there. We 21 members of parliament belonging to 16-18 political parties have gone there. Why? Parliament is the best forum by which the government has to speak. Government has to make the statement regarding the affairs, political affairs, or the situation which is what is happening in the state of Manipur. Even after 7 days of the monsoon session, not even a single statement has come from the Prime Minister or from the Home Minister. So how do we know the situation which is happening or prevailing in the state of Manipur? In such a situation, we have decided, India partners have decided to go to Manipur and to have a first-hand information. Next step, definitely this will be raised in the parliament and in the no confidence motion as well as through other means of the parliamentary procedure. Definitely we will keep this issue in parliament and we are having first-hand information regarding the situation. So it will help in our discussion to have a fruitful discussion in parliament also. This visit will be very fruitful and helpful. Organizations. We met several leaders. We met several community leaders. They gave a memorandum. We assured them whatever you are facing problem here, that will be raised in the Lok Sabha and Rajya Sabha during the no confidence motion discussion time. We are raising all your issues in Lok Sabha and Parliament. Thank you. We India Alliance MPs have visited Manipur, particularly Churchandpur district and Dishnupur district. In both sides, we met affected people, victims. They have told their versions, what happened for the past 80 days. They are suffering without proper safety and security given by the state government. They didn't give any proper facilities, basic amenities, no electricity facilities, no water facilities, no good food and other facilities given by the state government.
So they are alleging against both governments, union government and state government. So we met the governor of Manipur, and we have given a memorandum what we have observed among the people. The governor promised that she would bring this issue to the notice of Prime Minister and Home Minister. Tomorrow's important session of Parliament going to restart again. Do you put up all this matter in Parliament also? Certainly, we will raise this issue. First of all, government should permit to discuss this issue in the both houses. Sir, can I have a contact number? Talk and we meeting the people and suffering people and taking photo. Is it a sin? Opposition will continue its fight to restore peace and normalcy in the state of Manipur. We actually try to raise this issue in the Lok Sabha and Rajya Sabha, but we are not allowed. We will continue our attempt to raise this issue in the Rajya Sabha and Lok Sabha. मणिपुर की हालात बड़े संगीन है। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। लोग ये नहीं जानते कि कब अपने घर वापस जाएंगे। खेती बाड़ी सब बंद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में घरों में आगजनी हो चुके हैं और दोनों वर्ग के, जैसे कि कुकी और मेती की दोनों वर्ग के अंदर जो दरार पैदा हो चुके हैं, ये दरार कैसे फिर जोड़ेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताजुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं। हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बंसुरी बजा रहे हैं। किसी के कोई परवाह नहीं मणिपुर के बारे में। आप जानते हैं लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं। सारे मणिपुर में दो गुटों के बीच जो झगड़ा चल रहे हैं, इस झगड़ा से इनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल सरकार सारे चीजों पे आग बंद करके बैठे हुए हैं। ये मैं सरकार को ये सतर्क करना चाहते हैं, अगर इस तरीके की हालात को वहां चलने दिया जाए तो ऐसा समय आएगी तो सारे चीज हमारा हाथ से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी भी एक दूसरे को जरा सा भी यकीन नहीं करते। लगता है कि दो देश बन गए, एक कुकी लैंड और एक मेती लैंड, अलग अलग देश बन चुके हैं। कोई किसी से यकीन नहीं करते, कोई किसी से संपर्क नहीं रखते। राशन पानी सारे बंद हो चुके हैं। हिल पे कहा जा रहे हैं देश, वहां नहीं जाने सबको पता नहीं चलेगा। हमारे वहां आज गवर्नर साहिबा से हम लोग मुलाकात किए हैं। गवर्नर साहिबा खुद कह रही थी कि हालात बुरा है। ऑल पार्टी मिलके आप सोचिए, सारे जो गुट है, सारे जो वर्ग है, ये सारे वर्ग की जो नेतागण है, ये सारे वर्ग की नेतागण को एक साथ विचार विमर्श करके आप लोग को समाधान की रास्ता निकलना पड़ेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जाता है। मुझे बड़ा तजुब लग रहा है। मान के चलिए, मैं कोई सियासत करने के लिए ये नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे। मेरे देश की एक हिस्सा है। कहे जाता था मणिपुर लैंड ऑफ द ज्वेल्स। आज मणिपुर की हालत देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे घर की माँ बहनें जिनको बच्चा देने की समय होते हैं, बच्चे पैदा करने की समय होता है, कोई उनका प्राइवेसी नहीं है, घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है। क्या हो रही है? हम कि ये सब समाज में बस रहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। ये दिल्ली देखो और मणिपुर देखो, कोई इसमें कोई अंतर, मतलब दो विश्व के अंतर बन चुके हैं।
सर पार्लियामेंट क्या करेंगे हाउस में वो ये मुद्दे को लेकर शुरू के दिन से पहले दिन से हम देश की प्रधानमंत्री की निगाह इसमें डालने की कोशिश की, आग्रह की कि इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा किया जाए। ये सरकार की नींव टूटे इसके लिए हम बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सदन में ये बात नहीं रखना चाहते और इसके चलते एक के बाद एक दिन सदन ठप हो जाते हैं। ये सरकार बहानाबाजी करते हैं कि मणिपुर की मुद्दा एक कानून और व्यवस्था की मुद्दा, लेकिन असलियत ये नहीं है। मणिपुर की मुद्दा के साथ कानून व्यवस्था की सिर्फ कोई सारोकार नहीं है। जरूर कानून और व्यवस्था की मुद्दा है, लेकिन सिर्फ कानून का मुद्दा और व्यवस्था की मुद्दा ये अगर कहे तो इसका साथ हालात की कोई सारोकार नहीं है। मणिपुर की मुद्दा अभी एक जाति दंगा में तब्दील हो चुके हैं। ये जाति दंगा भयंकर आकार धारण कर रहे हैं। मैं सारे हमारे देश की प्रधानमंत्री की और सारे ये सरकार को मैं ये सचेत करना चाहते हैं कि मणिपुर की हालात हाथ से बाहर ना निकल दे तो देश के लिए बेहतर होगी, क्योंकि बॉर्डर म्यांमार कुछ नहीं है। वहाँ 12.5 किलोमीटर के ऊपर हमारे बॉर्डर है, सिर्फ 7 किलोमीटर उसमें फेंसिंग है, बाकी सब खुले पड़े हुए हैं। बगल में म्यांमार के पीछे से चीन मदद करते हैं। अब कहां जाओगे? कोई परवाह नहीं करते क्या हो रहा है नहीं रहे, किसी की कोई परवाह नहीं। दिल्ली बैठ के खाली बतौलाबाजी कर रहे हैं। यहाँ हमारे ऊपर आरोप थोपना आसान होते हैं, लेकिन मणिपुर को संभालिए। मणिपुर के जो हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहाँ के हमारे मणिपुर के जितने जातियां हैं, शादियां पुरानी रिश्ता था और दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। शादियां पुरानी रिश्ता दुश्मनी में तब्दील हो गए हैं। सारे लोग वहाँ के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते रहते हैं हमारे सामने, लेकिन ये सरकार चीफ मिनिस्टर का वहाँ उनको चेयर में बैठे हुए देख रहे हैं हम लोग। अभी तक ये चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त नहीं किया गया। क्यों? सारे मणिपुर की, चाहे कुकी हो चाहे मेती हो, हर संप्रदाय के लोग ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करते थे हमें, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लोगों के अंदर सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं है, जरा सा भी भरोसा नहीं है। सरकार जब भरोसा टूट चुके हैं सरकार के हम लोगों की निगाहों में, तो सरकार कैसे चलेगा? लेकिन दादा आप सदन में चाहते हैं कि मणिपुर पे सबसे पहले चर्चा हो, लेकिन वो दिल्ली ऑर्डिनेंस लेकर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? ये तो निगाह भटकाने के लिए कर रहे हैं। समस्या तो सबसे बड़ी आज देश की समस्या है, हमारे पार्टी की समस्या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की समस्या नहीं, बल्कि देश की समस्याएं हैं। मणिपुर हमारे देश के लिए खतरा पैदा होते जा रहे हैं। मणिपुर, मैं ये कोई शिकायत करने के लिए नहीं, मैं जो आंखों देखा हाल बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो चुके हैं। ये स्थिति को अगर ना निपटाने का कोशिश करे, वहां अगर सौहार्द बनाने की कोई प्रयास ना हो, तो पता नहीं अगले दिन हम किस राह पे गुजरने के लिए खड़ा बैठे रहते हैं। यहाँ उपराज्यपाल महोदय से आपकी मुलाकात हुई, उपराज्यपाल महोदय ने आपको राष्ट्रपति से मिलेंगे आप लोग? मैंने कह दिया कि राज्यपाल खुद इस विषय पे चिंतित है। उन्होंने सलाह दिए हैं कि ऑल पार्टी सबको यहाँ एक गुट, मैंने कह दिया वहाँ के लोकल लीडरों के साथ, हर गुट के लीडरों के साथ बैठे और एक अमन और चैन की माहौल बनाए। कह दिया मैंने, बार बार एक बात नहीं कर सकते।